हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप सब के एग्जाम्स जो है अच्छे जा रहे हैं। 10th क्लास के बच्चे हों चाहे 12th क्लास के बच्चे। 10th आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों का जिनका इंग्लिश का एग्जाम है। सेम बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड। एनआईओएस बोर्ड का भी सेम वही मान्यता है, पहले बता चुका हूं। तो पेपर किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने सिलेबस का पैटर्न देख लिया होगा, और नहीं देखा तो जरूर वीडियो देखो। इसमें मैं बता चुका हूं कि कौन कौन चैप्टर आएंगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक चैप्टर ही नहीं पता, तो अब चैप्टर के बारे में क्या ही बता सकता हूं। अब आप ध्यान से सुनो। आज का जो पीडीएफ बता रहा हूं, जो पैटर्न है आपका इंग्लिश के पेपर का, तो एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट कम से कम वो पैटर्न देख के जाओ, जिससे पता लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और किस चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देख लो आपका ये पीडीएफ इंग्लिश। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको बता रहा हूँ इंग्लिश का पेपर का पैटर्न किस तरीके से। पहले देख लो, इसका कोड जो है 302 है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मीडियम हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, लेकिन इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबका एक ही पेपर आने वाला है, मतलब इंग्लिश में आएगा। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अपना जो पैटर्न है वो बता रहा हूँ आपको। 100 नंबर का पेपर है आपका, 3 घंटे का टाइम है, पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। 39 क्वेश्चन टोटल रहने वाले हैं आपके इसमें। एक बार आपका जो ये इंस्ट्रक्शन है वो जरूर देख लेना। पार्ट ए, इसमें दे रहा है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। व्हाट डू द विलेजर्स डू द व्हेन दे फाइंड अबाउट द मदर्स प्रीस्मेंट। तो जो सही है वो आप उसको लिखना है कॉपी के अंदर। उसके अलावा सेम ऐसे ही वो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको 1 मार्क्स का है, तो सेंटेंस वाला है, तो कोशिश कीजिएगा कि 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आपका ये रीड द टेक्स्ट केयरफुली, और फिर बताना है आपको ये पढ़ के, ये आपको इसको पढ़ के यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ट्रू में पूरा लिखना, TRUE ट्रू। ये नहीं कि टी लिख के छोड़ दो। तो उसको बोला गया ना कि ट्रू ट्रू और फॉल्स बोला गया है, तो आप ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। कई छोटी छोटी गलतियां होती है हमारे मार्क्स कटवा देती है। मैच मैच में कभी ऐसा नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन जो है, ऐसे नहीं इसका ये इसका ये इसका ये, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ये तरीका ही गलत है। ये इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 5th में है, ये सेम सेलेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेंगे आप। नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जो आपको देख के लिखना है। उसके अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, उसी को देख के आंसर लिखना है आपको, भरना। और जो फिल इन दी ब्लैंक, अब ऊपर आ जाओ, अगर फिल इन दी ब्लैंक्स है कहीं तो पूरा आप स्टेटमेंट लिखना, फिर जो है उसको भर देना। इस तरीका है जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप घबराएंगे बिल्कुल ही नहीं। फिर सेक्शन सी आपका ग्रामर का आ जाता है। पार्ट ए का कर रहे हैं हम लोग, तो कोशिश ये करना है आपका पार्ट ए जो है 1 आवर में खत्म हो जाए, कंप्लीट कर लो उसको। क्योंकि पार्ट बी में आपको ना है ज़्यादा लिखना है, पार्ट ए में आपका ऑप्शन वाला हो जाएगा। अब ये देखो, एक है आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, दोनों में से कोई एक ही करना होगा, दोनों मत करना। जैसे आपको होम साइंस था जिनके पास, उनको बता चुका था। ए और बी वाली बात। पार्ट बी शुरू होता है, सेम वही रहेगा तरीका, डिस्क्राइब टेस्ट ग्राम और इस तरीके से। तो ध्यान से आप लिखना। इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ध्यान से लिखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, जिससे कि आपको मार्क्स मिलने में आसानी रहे। आगे चलते हैं। तो 30th क्वेश्चन भी उसी में से पूछा गया है। सेक्शन सी जो है ग्रामर का है। अब बता दो, यहाँ भी आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भर देना। आगे चलते हैं। फंक्शनल राइटिंग टेक्स्ट, मेक अ समरी, सबसे इजी है भाई समरी बनाना। जो लिखा है उसको समराइज में छोटा करके लिखना है। नहीं, पहले एक बार पढ़ लेना। और ये दोनों में से कोई एक ही करना है। एनीवन, मतलब एनीवन, कोई एक ही करे, या तो आप ए करो या आप बी करो, उन्होंने ही करना। 3 नंबर का ही है। 35 36 फिर वही वाली बात, आपका सेक्शन ई जो है रिसेप्शनिस्ट वाला करें, तो ऑप्शन 1 अगर कोई कर रहा है तो 1 वाला ही अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि एक का 1 कर लिया, एक का बी, एक का सेकंड कर लिया, ऐसा नहीं, 1 करना। फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज ही मत करना, ठीक है। तो इतना कर लोगे आप, अच्छा एग्जाम जाएगा।
तो मेरे 12th क्लास, अब आप लोगों को बिल्कुल पता चल चुका है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश का, पैटर्न क्या है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का। तो अब एग्जाम में आप बिल्कुल खाली मत बैठना। देखो, पास होना आसान है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ग्रामर भी है और साथ में आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी हैं। इजी है, सिंपल फॉर्मेट में आ रहा है, ज्यादा खतरनाक नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा। सिलेबस अगर देखना है, अभी भी टाइम है आपके पास, देख लो। एग्जाम आपका 2:30 बजे शुरू होगा, तो आपके पास कम से कम एटलीस्ट 3 घंटे तो है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कर लोगे आप। जिसने अभी तक भी कुछ नहीं किया, एटलीस्ट कम से कम पैटर्न तो देख लेगा। और एग्जाम में आप खाली नहीं बैठोगे, अच्छे से लिखना। एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रखा, वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लो और सबको शेयर करो, ताकि वो लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर सके, जिससे उनका भी फायदा हो। एटलीस्ट फायदा इन द सेंस कि अगर वो किसी को कुछ बताते हैं कि हाँ इस तरीके से बोर्ड के बारे में है, कि क्या होता है ये बोर्ड, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पैटर्न है इसका, ये सब भी वीडियो देख लेगा। तो अगर किसी की पढ़ाई रुक गई थी, वो भी शुरू हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट, सबको शेयर करना है आपको।